बोलो गौरी पुत्र भगवान गणेश की जय। मेरे प्यारे भक्तों, यह जो कथा है बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। यह कथा पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा इस कथा को छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। तो मेरे प्यारे भक्तों, यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कथा को पूरा सुने। तो चलिए दोस्तों, इस कथा का श्रवण करते हैं। क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्यों का भोजन बनने के लिए भेजा है? दोस्तों, मांस खाना पाप है या पुण्य, यह मैं आपको आज कथा सुनाऊंगी। यह कथा सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको सब कुछ पता चलने वाला है कि मांस खाने से पुण्य है या पाप है। आज मैं आपको इसी विषय में समझाऊंगी। क्या पशु पक्षी, भेड़ बकरी, मुर्गा मछली, इन समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को पाप नहीं लगता है? तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। आजकल ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर ने इन सब चीज़ों को हमें खाने के लिए ही बनाया है। अगर हम खाएंगे नहीं तो इनका क्या होगा? इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये रोड पर घूमने लग जाएंगे। क्या इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं? मांस खाना उनके लिए बहुत बड़ा पाप है, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत है। दोस्तों, किसी गांव की बात है। उस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने यहाँ एक दावत रखी। उसमें गांव के लोगों को आमंत्रित किया। सब लोग उसके यहाँ दावत खाने के लिए आए। उसका यह मानना था कि ईश्वर ने भेड़ बकरी, मुर्गा मछली, इन जीवों को इंसानों को खाने के लिए बनाया है। इसीलिए उसने अपने यहाँ दावत में भेड़ और मछलियों का मांस पकवाया। उसके यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को भेड़ और मछलियों का मांस परोसा गया। खाने वालों ने जो मांस खाना पाप समझते हैं, उन्होंने नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस धनी आदमी ने सभी मेहमानों को विदाई से पूर्व एक जगह बैठाकर कुछ भाषण देना शुरू कर दिया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात यह थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियाँ और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। उसी सभा में एक 12 साल का लड़का खड़ा हो गया। उसने उस धनिक की बात को काट कर उससे कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। लड़के को उस धनिक की बात काटते हुए देखा तो वहाँ उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। धनिक बोला, बेटे, तुम क्या कहना चाहते हो? तब उत्तर में लड़का कहता है, श्रीमान, माना कि यह समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं। मछलियाँ, मेमने, भेड़, बकरा, मुर्गा इत्यादि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्यों की तरह ही पैदा हुए हैं और मनुष्यों की तरह ही उनकी मृत्यु होती है। मनुष्यों की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है और कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वह अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि पर यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को मारकर खाते हैं। यह कहना गलत है कि ईश्वर ने यह मूर्ख प्राणी हमारे लिए बनाए हैं। हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मारकर खा जाते हैं। बात सिर्फ यह है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहे उन्हें पकड़कर मारकर खा जाते हैं। अपनों से कमज़ोर पर तो दुनिया रोब दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपसे कमज़ोर हैं, आपकी पकड़ में आ जाते हैं। तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बनाया है। जरा सोचो, मच्छर और पिस्सू हमारे शरीर का रक्त पीते हैं,
उन्हें हमारे शरीर का रक्त पीते हुए बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता है और वे जब चाहें हमें पकड़कर हमारा शिकार बना सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान ने हमारे लिए शेर, चीता, भेड़िया के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता, भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों नहीं करते हो? आपका भोजन भगवान ने मेमना, मेढ़ा, बकरा, मुर्गा, मछलियों को बनाया है, तो शेर, चीता, भेड़ियों का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर, दुर्बल और मूर्ख प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्या झटपटाओगे? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खाने लेने देते? भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया हो। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनिक का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। लड़का बोला, सुनो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का एक और उपदेश सुनाता हूँ। एक बार भगवान मुरली मनोहर एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा एक हिरण तेजी से भागता हुआ आ गया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुपकर वह मृग बहुत घबराया हुआ था। मृग का अत्यंत भयभीत देखकर भगवान ने मुरली बजाकर बंद कर दिया और उस मृग से पूछने लगे, हे मृग, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? किसके डर से तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो? श्री कृष्ण मृग से यह पूछ ही रहे थे, तभी हाथ में धनुष बाण लिए वहाँ एक शिकारी आ पहुँचा और बोला, ए बालक, इस मृग को मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है। मैंने इसे आखेट बनाने के लिए काफ़ी दूर से पीछा किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी की बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं है, हर जीवित प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार है। शिकारी कहता है, नहीं नहीं, यह मेरा शिकार है और मैं इसे मारकर इसके मांस को पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यह तो बड़े निर्दयी प्राणी है, किसी को मारकर तुम्हें अधिकार नहीं है। यह अधिकार तो आपको भी प्राप्त नहीं होता जिसने उसे जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारने पापों की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं जानते हो? मानते तब शिकारी कहता है, मनमोहक बालक, मैं तेरे जितना ज्ञानी नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि मांस का भोजन करना नहीं है। जीवों को मारकर मैं उन्हें त्रयोनी से आज़ाद करता हूँ। फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी कोई ना कोई इन्हें मार कर खा ही जाएगा। अगर जीव पाप है तो राजा लोग इनको मारने का शौक क्यों रखते थे? इस बात को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि हिंसा करते करते, मांस खाते खाते मंद पड़ गई है। इसका विवेक उचित अनुचित का निर्णय करने के काबिल नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसे ये कहानी सुनाने लगते हैं। फिर हे वत्स, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग मांस क्यों खाते हैं और इसे खाना पाप है या पुण्य। मगध देश के एक बार भयंकर अकाल पड़ गया। लोगों की फसलें नष्ट होने लग गई, चारों तरफ भूखमरी फैल गई। वहाँ के राजा, उन्हें इस बात की बहुत चिंता हो गई कि लोगों की भूख की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने एक सभा लगाई और अपने सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की बात सुनकर सभी सभासद सोच में पड़ गए। फिर इसका क्या उत्तर दिया जाए? गेहूं, चावल, आलू उगाने में बड़ी मेहनत लगती है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह सबसे अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल जाए तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे, मनमानी करेंगे, कोई रोक टेक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव दिया, भूखमरी का संकट दूर करने के लिए मांस सबसे सस्ता कोई विकल्प नहीं है। इसमें धन का खर्च भी नहीं है और श्रम का अधिक नहीं करना पड़ेगा और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे अन्य लोगों ने इस बात में हाँ हाँ मिला दी, लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री जी थे उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया।
वे चुपचाप बैठे रहे। राजा ने पूछा, हे प्रधानमंत्री जी, आप चुप कैसे बैठे हैं? आपकी क्या राय है इस विषय में? तब मंत्री जी ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता विकल्प नहीं है। इस विषय पर मैं अपनी राय को आपको कल बताऊंगा। दोस्तों, रात होने पर प्रधानमंत्री उसी शख्स के पास पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक अपने घर पर मंत्री को आया देखकर वह बहुत घबरा गया। सोचने लगा, जरूर कोई अनहोनी हुई है। मंत्री ने कहा, भाई, शाम को ही महाराज की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया है। राजा वैद्य ने कहा है कि राजा साहब को अगर किसी बहादुर और हष्टपुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वह ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप राजा को बचाने के लिए जरूर अपने शरीर से थोड़ा मांस निकाल कर देंगे। राजा साहब को भी यही उम्मीद है कि आप इस काम के लिए इनकार नहीं करेंगे। आप इसके बदले में जितना चाहे धन ले सकते हैं। थोड़ा सा मांस दे दो। लाओ, मैं तलवार से तुम्हारे शरीर का थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूँ। दोस्तों, मंत्री की बात सुनकर वह आदमी सन्न रह जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह भागता हुआ गया और अपने घर में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर मंत्री जी को दे दी और बोला, माफ़ करना भाई, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इसके बदले में आप यह पैसे ले जाइए और किसी और के लिए मांस खरीद लीजिए। मित्रों, मंत्री जी बोले, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से आपका ही नाम लिया है क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर राजा साहब की जान बच जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें राजा से बोलकर मंत्री के पदवी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी ना करें, थोड़ा सा मांस निकाल कर दे दो। मित्रों, वह शख्स मंत्री जी के पैरों में गिरकर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ़ कर दो। इसके बदले में आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपना शरीर काट कर मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह भागने लगता है। मंत्री जी बोले, आप भागिए मत, पर आपका परिवार तो यही रह जाएगा। उसने कहा, मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो परिवार का क्या करूँगा? मंत्री ने कहा, आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। इतना कहकर मंत्री जी ने उसके 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर चले गए। अब उसके जान में जान आई। दोस्तों, इस प्रकार प्रधानमंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गए। सबसे थोड़ा सा मांस मांगने का आग्रह किया, पर सब ने अपनी अपनी तिजोरियों से, किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख, किसी ने बहुत सारे रुपए दे दिए, पर अपने शरीर का मांस नहीं दिया। मंत्री जी उन पैसों को लेकर अपने घर चले गए। वह रकम करोड़ों में इकट्ठी हो चुकी थी। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह ही राजा के पास पहुंच गए कि देखें राजा साहब स्वस्थ हैं या नहीं। उधर प्रधानमंत्री जी भी उन सारे पैसों को लेकर राजा के पास पहुँचे और उन पैसों को राजा के सामने रख दिया। वे पैसे करोड़ों में थे। राजा ने पूछा, मंत्री जी, इतने पैसे कहाँ से लाए हो? तब मंत्री जी ने पूरी कहानी सुनाई। फिर, महाराज, मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों से यह कहा था कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाएगा तो वह तुरंत ठीक हो जाएंगे। महाराज, मंत्रियों ने मुझे इतने सारे पैसे तो दे दिए, पर आपके उपचार के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस नहीं दिया। कल लोकसभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे। अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा कि थोड़े से मांस के लिए करोड़ों रुपए देकर उन्होंने मांस से देने से इनकार कर दिया। मित्रों, मंत्री की बात सुनकर राजा को अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु हो या कोई पक्षी हो। सबके मांस की उतनी ही कीमत है, जिसका सबसे प्राण उतने ही मूल्यवान हैं जितने कि आपके। इसीलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर बनाती है तब तो
उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। दूसरे जीवों को मारने का एक पल भी नहीं लगता, क्योंकि वह दर्दनाक पीड़ा को उसको होती है, आपको नहीं। जिस दिन आपको होगी उस दिन मांस की कीमत आपको समझ आ जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान लोगों की मानसिकता को बदलें, उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि जीव हिंसा मनुष्य के समान अपराध है। छोटे से लेकर बड़े जीवों को जीने का परमात्मा ने पूरा अधिकार दिया है। उनका जीवन व्यर्थ नष्ट ना होना चाहिए। अपने से थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन ना लें। सबको उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ यह कहानी, यह विचार आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही जो ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तुरंत आप देख सकें। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें।